हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि मेरा नाम राजेश है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, साथ ही साथ मैं ट्रेनर भी हूं और ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मैं सीनियर डायरेक्टर लेवल पे भी काम करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सी कहानी लेकर आया हूं। यकीन मानना, अगर आपने इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना तो यह कहानी आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने पर बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दोस्तों तो इस कहानी को आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप मेरे इस YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहां से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौतियों का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाश पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारे ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का ये फल हमें मिला है। साथियों, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता है। इसलिए कभी भी आप कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना होएं। खुद को हमेशा चुनौतियां देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार करते रहें। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी और आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक देखा। सो थैंक यू सो मच।